हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण में अवधारणाएं सब्जेक्ट पर रहने वाली है, जिसमें मैं आपको 6th यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले की वीडियो में हमने 5th यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किए थे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज की वीडियो में मैं आपको बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 4 का जो आपका अनुशासन विशिष्ट कोर पाठ्यक्रम है, डीएससी 11 का सब्जेक्ट है तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण में अवधारणाएं, जो कि आपका 4th क्रेडिट का कोर्स है और ये आपका बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 4 में होता है। अगर आप किसी भी कोर्सेज बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम और किसी भी सेमेस्टर से बिलोंग करते हो और आपके पास तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण में अवधारणाएं सब्जेक्ट है, तो आप सभी ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम होता है। तो चलिए अब हम आपकी यूनिट नंबर 6 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की जो आपकी यूनिट रहने वाली है वो आपकी यूनिट 6 रहने वाली है, जिसमें हम निर्वाचन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही परिभाषा और प्रक्रियाएं देखेंगे, चुनावी प्रणालियों के प्रकार देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, मिश्रित प्रतिनिधित्व। तो इसके सबसे पहले हम आपको एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेंगे। प्रस्तावना में हम आपका देखेंगे, चुनाव एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार होता है, जो कि नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों का चयन करने का अवसर प्रदान करता है। तो चुनाव जो आपका नागरिकों द्वारा अपना प्रतिनिधित्व चुनने की जो भी प्रक्रिया होती है उसको हम चुनाव कहते हैं, उसे हम चुनावी प्रणाली कहते हैं। तो जो आपकी ये प्रक्रिया होती है ये एक निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र प्रणाली के तहत संपन्न होती है, जिससे शासन प्रणाली को जनमत का समर्थन मिलता है। चुनावी प्रणाली विभिन्न प्रकार की होती है और प्रत्येक देश अपने राजनीतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ के अनुसार एक विशिष्ट प्रणाली को अपनाता है। तो जो आपकी ये प्रणाली बताई, जिसमें आपका जनता अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं और जिस भी प्रतिनिधित्व पर जनता का समर्थन सबसे ज़्यादा होता है उसको ही आपका प्रतिनिधि बना दिया जाता है, सरकार उससे ही बना दी जाती है। तो उसको ही हम आपको चुनावी प्रणाली कहते हैं। और जो आपकी चुनावी प्रणाली होती है ये आपके विभिन्न विभिन्न देशों में विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती है, जिसमें आपकी 4 मुख्य प्रणाली होती है। एक तो आपकी जैसे FTPT हो गई, आपकी FR हो गई, PR हो गई, ये आपकी कुछ मुख्य चुनावी प्रणाली हो गई। तो अलग अलग देश अपने अपने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक के हिसाब से अपने आप की प्रणाली चॉइस करता है और अपने अकॉर्डिंग ही अपने देश की विशिष्ट प्रणाली को अपनाता है। तो ये आपकी एक छोटी सी प्रस्तावना हो गई। हम आपका प्रतिनिधित्व देख लेते हैं। प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है कि जो प्रतिनिधित्व का अर्थ है कि जनता अपने अधिकारों और इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए कुछ व्यक्तियों को चुनती है, जो उनकी ओर से निर्णय लेते हैं और कानून बनाते हैं। यह प्रतिनिधित्व आपके विभिन्न तरीके से हो सकते हैं। तो प्रतिनिधित्व आपके वह व्यक्ति होती है जिसको जनता के द्वारा चुना जाता है, जो कि जनता के लिए ही कार्य करते हैं, उसको ही हम प्रतिनिधित्व कहते हैं। तो जिसमें आपका सबसे पहले भौगोलिक प्रतिनिधित्व आता है, जहां जनता प्रतिनिधि किसी विशेष क्षेत्र से चुने जाते हैं। जो आपका भौगोलिक प्रतिनिधित्व होता है वो आपका किसी विशेष क्षेत्र में से चुने जाते हैं। सेकंड आपका आर्थिक या सामाजिक प्रतिनिधित्व, जहां विभिन्न व्यवसाय, जातियों, धर्मों और समूहों को ध्यान में रखते हुए प्रतिनिधि चुने जाते हैं। थर्ड आपका राजनीतिक प्रतिनिधित्व आता है, जिसमें राजनीतिक दलों के अनुसार प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो ये आपके 3 प्रकार के प्रतिनिधित्व हो गए, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब हम आपको चुनाव और उसके कार्य देख लेते हैं। जो आपका चुनाव है वो आपका लोकतंत्र का एक प्रकार का अभिन्न है, जिसके आपके विभिन्न विभिन्न कार्य है। जिसका आपका सबसे पहला कार्य होता है जनता की इच्छा को व्यक्त करना। चुनाव में क्या जाता है, जो भी जनता की राय होती है, जनता की जिसे भी जनता सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व करेगी उसको ही चुनना, और उनकी जो भी इच्छा है, उनके जो भी वे चाहते हैं जनता, उसको प्रयास करने का, पूरा करने का एक माध्यम चुनाव के द्वारा ही होता है। सेकंड आपका सत्तारूढ़ सरकार को वैधता प्रदान करना, जिसमें चुनाव सरकार को उसकी वैधता और कानूनी आधार प्रदान किए जाते हैं। थर्ड आपका सत्ता परिवर्तन का साधन, जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से ही सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण संभव हो पाता है। फोर्थ हम आपका देख लेते हैं नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करना। जो जनता होती है चुनाव के माध्यम से नीतियों पर प्रभाव डालती है। साथ ही राजनीतिक सहभागिता को बढ़ावा देना। जो नागरिक होते हैं वे चुनाव में भाग लेकर राजनीतिक सहभागिता को, राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा देते हैं और अपने द्वारा, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता के लिए फिर काम करते हैं। तो अब हम आपको चुनावी प्रणाली देख लेते हैं। जो आपकी चुनावी प्रणाली है, चुनावों को संचालित करने के लिए विभिन्न चुनावी प्रणाली अपनाई जाती है। इन प्रणालियों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जो आपकी चुनावी प्रणाली होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया, विभिन्न विभिन्न देशों में विभिन्न विभिन्न अपनी चुनावी प्रणालियां होती है। तो आपको इनमें से मुख्य रूप से 3 चुनावी प्रणालियों में बांटा गया है, जिसमें आपकी सबसे पहले आती है मेजिटेरियन या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, FPTP प्रणाली। जो आपकी प्रणाली होती है, इसमें उम्मीदवार को जीतने के लिए सबसे अधिक मत प्राप्त करने होते हैं, भले ही वह पूर्ण बहुमत 50 से भी कम हो। अगर आपको किसी जनता ने बहुमत दिया है तो उसको ही आपका वहां पे प्रतिनिधित्व बना दिया जाता है, उसको ही, उससे ही सरकार को उसमें ही चुना लिया जाता है, भले ही उसका भागीदारी 50% से कम जनता की हो,
बस अधिक जो और प्रतिनिधित्व है उनके अपेक्षा में उसका बहुमत होना चाहिए। सेकंड, आपकी जो प्रणाली होती है इसमें आपका मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में आपकी चलाई जाती है। ये प्रणाली आपकी सरल होती है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें अल्पसंख्यकों की आवाज को कमजोर कर सकती है। सेकंड, आपकी जो प्रणाली आती है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आती है, जिसमें कि सीटों का आवंटन राजनीतिक दलों को उनके मतों के अनुपात में किया जाता है। जो आपकी प्रणाली होती है बहुसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अधिक प्रभावी होती है, जैसे कि जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड, इजराइल और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में यह प्रणाली अपनाई जाती है। और जो आपकी प्रणाली होती है अल्पसंख्यकों को भी उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करती है, जिससे कि गठबंधन सरकारों की संभावना बढ़ जाती है। ये आपके अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हो गई। अब हम आपकी मिश्रित सदस्य अनुपातिक प्रणाली या अतिरिक्त सदस्य प्रणाली देख लेते हैं। जो आपकी प्रणाली होती है एफपीटीपी और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मिश्रण होती है। अर्थात जो आपकी एफपीटीपी प्रणाली और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, इन दोनों को मिलाकर ये जो प्रणाली बनती है उसको ही हम अतिरिक्त सदस्य प्रणाली या फिर मिश्रित सदस्य अनुपातिक प्रणाली कहते हैं। इसमें मतदाता दो वोट डालते हैं, एक तो उसको डालते हैं जिसे वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनते हैं और दूसरा किसी राजनीतिक दल के लिए वे डालते हैं। ये जो आपके जर्मनी और न्यूजीलैंड जैसे देशों में अपनाई जाती है और जो आपकी प्रणाली है संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। ये आपने आपकी तीनों प्रकार की प्रणालियां देख ली। अब हम आपके मतदान के सिद्धांत देख लेते हैं। जो आपके मतदान के सिद्धांत होते हैं वे आपके कुछ मौलिक सिद्धांतों पर आधारित होता है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है सार्वभौमिक मताधिकार, जो कि सभी वयस्क नागरिकों को बिना भेदभाव के मतदान करने का अधिकार देता है। सेकंड, आपका गुप्त मतदान, यह सुनिश्चित करता है कि मतदाता स्वतंत्र रूप से मतदान कर सके, किसी का कोई दबाव या किसी का कोई प्रेशर ना रहे मतदाता पर। प्रत्यक्ष मतदान, मतदाता सीधे अपने प्रतिनिधियों का चयन कर सकता है विदाउट किसी अन्य व्यक्ति के। फोर्थ, आपका निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी होने चाहिए। पांचवा, आपका समान मतदान अधिकार आता है, प्रत्येक मतदाता को मत सम्मान महत्व रखता है। तो इसी प्रकार से ये हमने आपको मतदान के सिद्धांत देख लिया। अब हम आपका महिला और चुनावी भागीदारी देख लेते हैं। तो महिलाओं की जो चुनावी भागीदारी होती है वो लोकतंत्र को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही ऐतिहासिक रूप से कई देशों में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार भी बहुत देर से मिला है, जैसे कि स्विट्जरलैंड में आपको 1971 में महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला था। और जो महिला प्रतिनिधित्व है उसके बढ़ाने के लिए भी आरक्षण, कोटा प्रणाली और अन्य नीति अपनाई गई है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया है। तो ये हमने आपके महिला और चुनावी भागीदारी का संबंध देख लिया। तो ये आपका एक छोटा सा वो था। अब हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं, जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। निष्कर्ष में आप लिखेंगे जो आपका चुनाव और प्रतिनिधित्व प्रणाली है वे दोनों ही आपकी लोकतंत्र की आधारशिला है, जिसमें विभिन्न चुनावी प्रणाली अपने अपने संदर्भ में प्रभावी होती है। किसी देश की आर्थिक व्यवस्था, किसी देश की सामाजिक व्यवस्था कुछ और है तो वे अपने अकॉर्डिंग अपनी चुनावी प्रणालियां ले लेते हैं। जो आपकी प्रत्येक प्रणाली है उनकी अपनी अपनी विशेषताएं और चुनौतियां होती है उनके सामने। और जो महिला और अन्य वंचित वर्ग है उनकी सक्रिय भागीदारी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक समावेशी और न्यायसंगत बनाती है। निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव लोकतंत्र की सफलता का महत्वपूर्ण मानदंड होते हैं। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। यहीं पर मैं आप सभी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये रहने वाला है, जो आपका भारत है, भारत में आपको किस प्रकार की चुनावी प्रणाली का प्रयोग किया गया है। जो आपकी मैंने 3 प्रकार की चुनावी प्रणाली है, तो आप इसमें से बताइएगा भारत में कौन सी चुनावी प्रणाली लागू की जाती है। तो आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें। तो ये था आपका 6th यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप सभी के समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो आपकी 7th यूनिट की रहने वाली है। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके या डेली अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको नोट्स या पीडीएफ मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इंस्टा पेज को फॉलो करके पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हैव अ गुड डे।